हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, हम आज की वीडियो के अंदर करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर मैं आपको करवा रहा हूँ टाइम एंड वर्क से संबंधित क्वेश्चन। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के अंदर कुछ बेसिक से बात की थी, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। जिन्होंने भी यहाँ पर वो क्लास नहीं देखी है, पहले जाकर वो क्लास देख लीजिएगा। उसमें मैंने काफ़ी यानी कि बेसिक तरीके से बताया है कैसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, कैसे क्या करना है। आज की वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट यानी क्वेश्चन के टाइप करने वाले जो आपके एग्जामों के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों, जिन्होंने भी हमारे यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर चैनल के द्वारा आपको हर अपडेट और यहाँ पर आपको दोस्तों प्रत्येक जितनी भी आपकी योजनाएं निकलती है वो आपको यहाँ पर सूचित किया जाता है। साथ में ही यहाँ पर आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़ी सारी जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जाती है। और साथ में आपको मैथ और रीजनिंग की एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको क्लास प्रोवाइड हो रही है। इन सारी चीज़ों का लाभ उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिएगा, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, हमारे सामने एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन देखिएगा। पहला है, सीता गीता रीता किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन में, 10 दिन में व 12 दिन में पूरा कर सकती है, तो बताओ वे तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेगी। मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, पहले यहाँ पर देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पहले सीता। ठीक है, सीता किसी काम को यहाँ पर 8 दिन में पूरा करती है। ठीक है ना, 8 दिन में पूरा करती है। और यहाँ पर गीता, यहाँ पर गीता की उस काम को 10 दिन में पूरा करती है। और यहाँ पर दे रखा है रीता उस काम को यहाँ पे 12 दिन में पूरा करती है। ठीक है, आपने यहाँ तक लिख लिया, सीता 8 दिन में करती है। और यहाँ पे देखो, यहाँ ऐसे समझिएगा, आप काम से मत समझिएगा, ऐसे समझिएगा क्वेश्चन को। सीता 8 दिन मतलब कोई कुर्सियाँ बनानी है, उस वो कुर्सियाँ 8 दिन में बनाती है सीता। गीता 10 दिन में को बनाती है और रीता यहाँ पे 12 दिन में बनाती है। टोटल कितनी कुर्सियाँ बनानी है इनको, वो निकालने के लिए हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है ना, इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। और वो एलसीएम कैसे निकालते हैं मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था। ठीक है ना, मैंने पिछली वीडियो के अंदर बता दिया था इसको कैसे एलसीएम निकालेंगे। तो दोस्तों, इनका एलसीएम जो होगा वो यहाँ पर आपको देखो, मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि कैसे इनको एलसीएम निकालते हैं। देखो, 8, 10 और यहाँ पर 12, इसको इस प्रकार से आपको कर लेना है और इनको यहाँ पर आपको भाग देना है। अब यहाँ पर इसको फैक्टर करना है, छोटे से छोटी संख्या का भाग लगाना है। 2 का भाग 4 8 में लगाएंगे, कितनी बार चला जाएगा, 2 चौक 8। ठीक है, और यहाँ पर लगाएंगे 5 और यहाँ पर चला जाएगा 6 बार। ठीक है, इसमें फिर से 2 का भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4 और ये 5 जो का त्यों आ जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा। इसमें फिर 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 5 का 5 और 3 का 3। अब फिर इसके अंदर 3 का भाग लगाएंगे, यहाँ पे 5 में नहीं जाएगा, 3 का 1 यानी एक बार चला गया। फिर इसके अंदर 5 का भाग लगाएंगे, यहाँ पर पूरी बार चला गया। जितने भी यहाँ पर आपके फैक्टर आए उन सब का यहाँ पर गुणा कर लीजिएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा और 5। ठीक है, यहाँ पर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखो, 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। कितना हो जाएगा, 120। यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, 120 आ रहा है ना। अब 120 हमारा एलसीएम हो जाएगा, इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो हमारा 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एलसीएम आया है ना, अब इस क्वेश्चन को इस तरह से समझिएगा, यहाँ पे टोटल कुर्सियाँ बनानी है 120, है ना। सीता 120 कुर्सियाँ 8 दिन में बना लेती है, गीता 120 कुर्सियाँ 10 दिन में बना लेती है, रीता 120 कुर्सियाँ 12 दिन में बना लेती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक दिन में कितनी बना रही है, ठीक है ना, एक दिन में कितनी बना रही है। तो मैंने आपको क्या बताया था सूत्र इसका, यानी कि टाइम बराबर यहाँ पर आपको वर्क, और वर्क यानी कार्य बटा यहाँ पर आपकी इफिशियंसी आती है। क्या आती है, आपकी इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी आती है। अब मैंने यहाँ पर आपको इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता, यानी कि वो एक दिन में कितना काम कर रही है। इफिशियंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको वर्क में जो आपका टोटल काम है उसके अंदर हम टाइम का यहाँ पर भाग लगा देते हैं। ठीक है,
इस प्रकार से हम करते हैं। तो इफिशियंसी निकालेंगे हम, क्या करेंगे, इनका भाग इसमें लगाएंगे तो हमारी इफिशियंसी निकल कर आएंगी। अब यहाँ पे 8 दिन में बना रही है, अगर मैं 8 का भाग 120 में लगा दूँ, ठीक है, 8 का भाग 120 में लगा दूँ तो कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, ठीक है, बचेगा कितना यहाँ पर 4, तो 8 बचे 40 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 15 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 10 का भाग 120 में लगाएगा, फिर 12 बार चला गया, 12 का भाग फिर यहाँ पे 120 में लगाएगा, 10 बार चला गया, ठीक है, यानी कि इनकी एफिशिएंसी आ गई है। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सीता है ना वो एक दिन में 15 कुर्सियाँ बना रही है, गीता एक दिन में 12 कुर्सियाँ बना रही है, और रीता यहाँ पे 1 दिन में 10 कुर्सियाँ बना रही है, ठीक है ना। आप जैसे कि अगर आप यहाँ से एक दिन में 15 कुर्सियाँ बना रही है और 8 दिन में बनाती है पूरी, अगर इनको गुणा करेंगे तो 120 ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है ना तो आपका क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब यहाँ से आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है तो बताओ वे तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेगी। पहले उसको यानी तीनों कितने दिन में पूरा करेगी हमको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक दिन में जितना भी वो बना रही है, जैसे सीता, गीता, रीता 15 दिन, एक एक दिन में जो बना रही है ना, इनकी इफिशियंसी को हम जोड़ देंगे, यानी 15 प्लस 12 प्लस 10, इसको इफिशियंसी को हम जोड़ लेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ से हमारा आएगा 15 2 7 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 37 हो जाएगा। यानी कि इसकी टोटल जो इफिशियंसी है ना वो यहाँ पे हमारे पास 37 है। जब इफिशियंसी इतनी है तीनों की और यहाँ पे 120 में, और मैंने आपको क्या बताया था, यानी कि टोटल दिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम बराबर वर्क बटे इफिशियंसी, ठीक है ना, इफिशियंसी करते हैं। तो यहाँ पे टोटल निकालने के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर तीनों का निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों का कितने दिन में काम करेगी वो निकालने के लिए हम ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो वर्क टोटल कितना आता है 120 था, ठीक है, 120, और एफिशिएंसी तीनों कितनी है, यहाँ पे मैंने जोड़ा तो 37 आ जाएगा। इतने दिन में वो काम करेगी, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों टाइम एंड वर्क में कुछ भी नहीं है, आपको ये वाला फॉर्मूला जो होता है टाइम बराबर वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, ये इम्पोर्टेंट होता है, और इसी बेस पे यानी ये आपका इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से करवाऊंगा और सारे क्वेश्चन करवाऊंगा कंसेप्ट के साथ में, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिएगा हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले टाइप पे, ठीक है ना। चलिएगा दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अलग डिफरेंट के साथ में। दोस्तों यहाँ पर आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा। अगर आपसे अगर क्वेश्चन सोल्व हो रहा है ना तो पहले उसे करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। नहीं सोल्व हो रहा है तो वीडियो को देख लीजिएगा। अब रहीम, करीम व सलीम किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, मतलब कि तीनों मिलकर किसी काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं। यदि रहीम व सलीम उस कार्य को क्रमशः 12 दिन व 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बताओ अकेला करीम उसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो रहीम को मैं आर से प्रदर्शित कर रहा हूँ, प्लस यानी आर, और करीम को के से, प्लस और सलीम को एस से, यानी तीनों मिलकर किसी काम को यहाँ पे वो 4 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। यदि रहीम व सलीम, ठीक है, रहीम प्लस और यहाँ पे सलीम, यहाँ पर ये दोनों मिलकर यहाँ पर उस काम को क्रमशः, यहाँ पे देखो अलग अलग है ना, ये अलग अलग दे रखा है ना, यहाँ पे यहाँ पर देखो रहीम, ठीक है, रहीम उस काम को यहाँ पे क्रमशः यानी कितने दिन में, 12 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो सलीम दे रखा है, ठीक है ना, सलीम उस काम को यहाँ पे आपको 15 दिन में पूरा करेगा, ठीक है। अब यहाँ से हमसे पूछ क्या रहा है, तो बताओ अकेला करीम उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो हमें करीम का निकालना है, ठीक है ना, कितने दिनों में पूरा करेगा। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। पहले देखो हमें यहाँ पे देखिए हमें करीम निकालना है ना, आपको यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर देखो जो रहीम है, करीम है, सलीम है, वो यहाँ पर कोई कुर्सी है,
तो यहाँ पे वो 4 कुर्सियाँ बना रहे हैं, मतलब 4 दिन में वो बना रहे हैं उन कुर्सियों को। और रहीम 12 दिन में बना रहा है, एस है वो 15 दिन में बना रहा है। मैं यहाँ पर कुर्सियाँ इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर मैं ऐसे बोलूँगा उस काम को इतने दिनों में पूरा करेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। मैं जो कुर्सियाँ बता रहा हूँ उससे आप समझिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, इनका हमको एलसीएम निकालना है। अब इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बता दिया है कैसे निकालना है। तो इन सब का एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा, 60 एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इनकी इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी निकालने के लिए 4 का भाग 60 में लगाएंगे। तो 4 का भाग लगाएंगे, 4 एकम 4 और कितना बचेगा 2, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी 15 बार। और 12 का लगाएंगे तो 12 पंजे 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा और 15 चौके 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इनकी इफिशियंसी है आ गई है। ठीक है, यहाँ पर इनकी इफिशियंसी आ गई है। हमसे पूछ क्या रहा है, अब यहाँ पर देखिएगा, जो यहाँ पर दे रखा है ना, ये आपको यहाँ पर देखिए रहीम प्लस यहाँ पे करीम प्लस और यहाँ पर सलीम है, वो यहाँ पर एक दिन में 15 कुर्सियाँ बना रहे हैं। ठीक है, एक दिन में 15 कुर्सियाँ बना रहे हैं। और रहीम अकेला 12 कुर्सियाँ बना रहे हैं। और सलीम अकेला यहाँ पे आपके 15 कुर्सियाँ बना रहा है। सॉरी, ठीक है ना, मैंने यहाँ पर आप दिन लिख दिया, एफिशिएंसी लिखना है आपको, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो रहीम है वो यहाँ पर एक दिन में 5 कुर्सियाँ बना रहा है, ठीक है ना, 5 कुर्सियाँ बना रहा है। और जो सलीम है वो एक दिन में 4 कुर्सियाँ बना रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ से हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि जो करीम है वो कितने दिन में बनाएगा, ठीक है ना, यानी कि वो उसको कितने दिन में बनाएगा, यानी जो 60 कुर्सियाँ है वो 60 कुर्सियों को कितने दिन में बना लेगा करीम, ये आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अकेला दे रखा है रहीम के 5 दिन में, सॉरी, यहाँ पे रहीम जो एक दिन में 5 कुर्सियाँ बना रहा है और सलीम एक दिन में 4 कुर्सियाँ बना रहा है। तो देखो इसके अंदर तीनों मिले हुए हैं। अब यहाँ पे देखो, इनको अकेला दे रखा है कि एक दिन में इतने कुर्सियाँ बना रहा है, एक दिन में इतनी कुर्सियाँ बना रहा है। अगर मान लो कि अगर देखो यहाँ इसमें समझिएगा आप, अगर यहाँ पर ये तीनों दे रखा है, यहाँ पे आर प्लस के प्लस एस, ये तीनों मिलकर, ठीक है ना, ये तीनों मिलकर यहाँ पर, ये तीनों मिलकर कितने दिन में बनाए, कितनी कुर्सियाँ बनाते हैं, एक दिन में 15 कुर्सियाँ बनाते हैं। अगर मैं मान लो अगर इन दोनों को माइनस कर दूँ इसमें से, ठीक है ना, इसमें से अगर दोनों को मैं माइनस कर दूँ, यहाँ पर आर प्लस और एस, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, देखो, यानी कि आर प्लस के प्लस एस में से, यानी कि जो रहीम करीम और सलीम है, अगर उनमें से अगर मैं रहीम और सलीम को, यानी इन दोनों को माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर करीम बचेगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझिएगा। और इनकी इफिशियंसी को क्या करेंगे हम, 15 में जो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इफिशियंसी और माइनस करेंगे यहाँ पे 5 प्लस 4 को, ठीक है ना, इसको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास करीम का जो कितने दिन इनकी इफिशियंसी है, पहले हमें इफिशियंसी निकालनी है, फिर वो कितने दिनों में करेगा वो हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, आर प्लस के प्लस एस, यहाँ पर माइनस दे रखा है तो यहाँ पर आर, यहाँ पर माइनस का एस बराबर यहाँ पर 15 और माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, आर से देखो प्लस का आर और माइनस का आर चला गया, और प्लस का एस और माइनस का एस चला गया, आपके क्या बचा, क्या बचा, क्या का मतलब यहाँ पर करीम बचा, ठीक है ना, यहाँ पर क्या बचा, आपके करीम बचा। और 15 में से अगर मैं 9 माइनस कर लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 6 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। और यहाँ पर करीम की मेरे पास इफिशियंसी आ गई है। जब मेरे पास यहाँ पर इफिशियंसी आ गई है तो यहाँ पे अगर टोटल जो वर्क दे रखा है, कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, और करीम की इफिशियंसी यहाँ पर 6 दे रखा है, तो यहाँ पर मेरे पास करीम कितने दिनों में पूरा करेगा, यहाँ पर वो 10 दिन में पूरा कर लेगा। कितने दिन में पूरा कर लेगा, 10 दिन में पूरा कर लेगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसी तरह की वीडियो आपके पास आती रहेगी, है ना दोस्तों, कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिएगा हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों, हम अलग टाइप के क्वेश्चन पे आ चुके हैं, और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामों के अंदर भी बार बार पूछा जाता है। तो आप आराम से देखिएगा कि इस क्वेश्चन को कि आपको कैसे करना है। अगर आपके सामने अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, ए और बी किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है, बी तथा सी उसे 6 दिनों में करता है, ए और सी उसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है,
तो बताओ यहाँ पर ABC उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है एग्जामों में। तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करिएगा, देखिएगा। पहले आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर A और B, यहाँ पर A और B, ठीक है, A प्लस B, यहाँ पर दोनों मिलकर उस काम को यहाँ पे आपको 4 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। और B और C, ठीक है, B प्लस C उस काम को यहाँ पे 6 दिनों में पूरा करते हैं। और यहाँ पे A और C, ठीक है, A और C यहाँ पर उस काम को यहाँ पे 8 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, इनका टोटल काम निकालना है। टोटल काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, यानी कि हम इसका एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम आपको निकालना मैंने बता दिया, तो इनका एलसीएम आपको निकाल लेना है। मैं यहाँ पर देखो, इनका एलसीएम होगा 24 होगा, ठीक है ना। इनका एलसीएम कितना होगा, 24 होगा, यानी कि इनको 24 काम करना है। यहाँ आप ऐसे समझिएगा, इनको 24 कुर्सियाँ बनाना है। यहाँ पर A और B मिलकर 24 कुर्सियाँ 4 दिन में बना रहे हैं। B और C 24 कुर्सियाँ 6 दिन में बना रहे हैं। A और C 24 कुर्सियाँ 8 दिन में बना रहे हैं। तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सियाँ बना रहे हैं, वो निकालने के लिए हम यहाँ का जो जितने दिन दे रखा है उसको हम टोटल वर्क में भाग लगाएंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा। यहाँ पर 4 का भाग अगर 24 में लगाऊंगा तो 4 छक्की 24 होता है, यानी कि 6 आ जाएगा। और 6 का भाग यहाँ पर 24 में लगाऊंगा तो यहाँ पर 6 चौका 24 हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। और यहाँ पर 8 या 24, यहाँ पर 3 आ जाएगा। इनका हमने एफिशिएंसी निकाल ली। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं, उनकी क्षमता क्या है। यहाँ पर A और B दोनों मिलकर एक दिन में 6 कुर्सियाँ बना रहे हैं। B और C एक दिन में मिलकर 4 कुर्सियाँ बना रहे हैं। A और C एक दिन में मिलकर 3 कुर्सियाँ बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी हमको एफिशिएंसी लिख लेना है। देखो टोटल A प्लस B और यहाँ पे दे रखा है B, और यहाँ पर B प्लस C और प्लस यहाँ पर A प्लस C, ठीक है। अब यहाँ पर इनको सबको मैंने जोड़ लिया। अगर मैंने इन सबको जोड़ लिया है तो इनकी बराबर कर दूंगा इनकी एफिशिएंसी के, यानी 6 प्लस 4 प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखो एक, यहाँ पर एक A दे रखा है, यहाँ पर भी एक A दे रखा है, यहाँ पर भी एक B दे रखा है, यहाँ पर भी B दे रखा है, यहाँ पर भी C दे रखा है, यहाँ पर भी C दे रखा है। मतलब कि मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि दो बार दे रखा है। तो दो बार दे रखा है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, देखो 2A प्लस 2B प्लस 2C, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना, लिख सकता हूँ ना। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 6 प्लस 4 प्लस 3, ठीक है। इसको मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही है क्या, देखो इनमें यहाँ पर सब में 2 कॉमन है, तो यहाँ पर मैंने 2 को बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं 2 को बाहर निकाल लूँगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या बच जाएगा, A प्लस B प्लस C बच जाएगा, ठीक है। और इनको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इनको जोड़ देता हूँ। 6 और 4 10 और 3 13 हो जाएगा, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये यहाँ पर गुणे में है, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो फिसल कर ये भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, A प्लस B प्लस C, और बराबर यहाँ पर आ जाएगा आपके 13 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं इसका भाग लगाता हूँ ना तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा A प्लस B प्लस C, तो यहाँ पर आ जाएगा 6.5। मेरे पास ये क्या निकल कर आई, मेरे पास इनकी टोटल एफिशिएंसी निकल कर आ गई। A B और C की यहाँ पर एफिशिएंसी निकल कर आ गई। अगर मान लो ये तीनों मिलकर अगर काम करे एक दिन में तो यहाँ पर 6.5 काम करेंगे, मतलब ये 6.5 काम करेंगे, ठीक है। अगर मुझे पूछ क्या रहा है उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, दिनों में पूछ रहा है, तो दिनों में निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये टोटल वर्क है, इन टोटल वर्क को इसमें भाग लगा दूंगा, यानी कि A प्लस B प्लस C, और बराबर यहाँ पर टोटल वर्क 24 है, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय कितना है, यहाँ पर एफिशिएंसी लिखेंगे यहाँ पर 6.5, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ से देखो यहाँ पर ये 10 होना हट कर यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यानी ऊपर चला जाएगा, यानी कि ऊपर 0 लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C, और बराबर आप इसको 5 से काट लो, ठीक है ना। 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, ठीक है। 4 बचेगा, 5 8 40 आ जाएगा, ठीक है। बटे में यहाँ पर फिर 5 से काटूंगा, ऐसे 5 एकम 5 और 5 3 15, कट जाएगा, किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका इतना आ गया। अगर इसको आप इससे सोल्व करना चाहो तो आगे भी सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर इसको यहाँ पर आंसर आ गया कितने, यानी कि तीनों मिलकर 48/13 आपका डेज में आपका काम करेंगे, ठीक है ना। इतने दिन में वो काम कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा,
और बिल्कुल भी यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजिंग नहीं रही होगी, है ना। तो चलिएगा हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, वो भी यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिएगा हम अगले हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा दोस्तों, हम आ चुके एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, जो यहाँ पर आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर आपको जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, है ना। अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कीजिएगा, तो है ना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, है ना दोस्तों। यार दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है प्लीज़, है ना। आप चैनल, ताकि आपके पास ये नोटिफिकेशन आपको आता रहे। चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दे रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इस टाइप का भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर दे रखा है, सुरेश, महेश व दिनेश किसी कार्य को यहाँ पे क्रमशः 12 दिन, 15 दिन व 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों को कुल मजदूरी यहाँ पर 2,960 रुपये मिलती है, तो बताओ प्रत्येक को कितनी मजदूरी मिलेगी। मतलब यहाँ पर टोटल जो पैसा उनका बन रहा है, कि मतलब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, अलग अलग काम करते हैं, लेकिन इन तीनों का पैसा जो बन रहा है ना 2,960 रुपये बन रहा है। हमको इनमें से, इनको जो 2,960 है ना, इन पैसों में से इनको बांटना है कि कौन कितने को मिलेगा, कौन किसको कितना मिलेगा, कौन किसको कितना मिलेगा, वो पैसे निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ पर आप देखिएगा। यहाँ पर देखो, मैं सुरेश को यहाँ पर एस के द्वारा प्रदर्शित कर रहा हूँ। यहाँ पर सुरेश जो है वो यहाँ पर 12 दिन में पूरा कर देता है किसी काम को, सॉरी किसी काम को। और यहाँ पर जो महेश है, उसको एम के द्वारा प्रदर्शित कर रहा हूँ, वो यहाँ पर उसको 15 दिनों में पूरा करता है। और यहाँ पे जो आपका दे रखा है दिनेश, यहाँ पर डी के द्वारा प्रदर्शित कर रहा हूँ, यानी वो 18 दिनों में पूरा करते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना, इनका एलसीएम निकालना है, इनका टोटल काम निकालना है कि इनका टोटल काम करना कितना था। इनका टोटल काम निकालने के लिए हम एलसीएम निकालते हैं, तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 180, ठीक है। अगर हम इनका एक दिन का काम निकालें तो 12 का भाग 180 में लगाएंगे, तो यहाँ पर देखो 12 एकम 12, ठीक है। और कितना बचेगा, 12 एकम 12 अच्छा बच जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 15 का बार लगाएंगे, 15 एकम 15, कितना बचेगा, 3 बचेगा ना, 15 दूनी 30, यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक है। 18 एकम 18, 180 आ जाएगा। यानी कि जो हमारे पास सुरेश है वो एक दिन में 15 काम करता है, और जो हमारे पास महेश है वो एक दिन में 12 काम, और जो दिनेश है वो एक दिन में 10 काम करता है। अब हम क्या करेंगे, जो इफिशियंसी है ना, वो इफिशियंसी है ना जो आपको दे रखा है, यानी कि 15 प्लस, सॉरी यहाँ पर दे रखा है 15 प्लस 12 प्लस 10, ठीक है ना। इसको हम मान लेते हैं, यानी कि ये अनुपात में है, ठीक है ना। यानी कि इनके बराबर क्या होगा, यानी कि ये पैसा होगा, यानी कि 2,960 रुपये होगा, ठीक है ना, इतना रुपये होगा, है ना। अब इन सबको आपको जोड़ लेना है, तो आपको कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। यानी कि आपको अनुपातों का योग देख लेना है, यानी कि यहाँ पर आपको, यानी कि अनुपात मान के चलना है, यानी कि इन अनुपातों के बराबर ये आपका पैसा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका 37 आ गया, और 37 जो आया है, ठीक आ गया ना। अब ये 37 किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि इसके 2,960 रुपये का, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये अनुपात में दे रखा था, और यहाँ पर ये पैसों में दे रखा था। मतलब कि जो यहाँ पर ये 37 है, वो 37 ही 2,960 रुपये के बराबर है। अगर हम यहाँ पर 37 अनुपात दे रखा है 2,960 रुपये, तो अगर हम एक अनुपात का अगर मान निकालें तो हम 2,960 रुपये का हम बार लगा देंगे, किसका, 37 का, ठीक है ना। किसका बार लगा देंगे, 37 का। तो यहाँ पर लगाएंगे तो कितनी बार चला गया, 37 296 होता है, तो ना, तो यहाँ पर 80 बार चला गया। यानी कि मैं यहाँ पर कह सकता हूँ एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा। एक अनुपात बराबर 80 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर आपको कितना अनुपात आ रहा है, देखो यहाँ पर आ रहा है ना ये। तो यहाँ पर देखो आपके जो एस, जो आपका सुरेश दे रखा है ना, सुरेश वो एक दिन में 15 काम कर रहा है, मतलब कि जो सुरेश का अनुपात कितना है, 15 है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सुरेश, और सुरेश का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है,
15। अगर 15 अनुपात दे रखा है, अगर 1:80 है तो 15 अनुपात कितना हो जाएगा, यानी 15 का इसको मल्टीपल कर दूंगा, तो मल्टीपल कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, वहाँ पर आपको 15 देखो 8×5=40 हो जाएगा, और 4 हासिल, और 8×1=8 और 4 12 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जाएगा, यानी कि आपके 1200 रुपये यहाँ पर सुरेश को, यानी कि सुरेश को जो है 1200 रुपये मिलेंगे। और यहाँ पर दे रखा महेश, ठीक है। महेश का अनुपात क्या है, महेश का अनुपात हमारे पास कितना है, 12 है, तो 12×80 करेंगे, ठीक है ना। 12×80 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 12×8 कितना होता है, 12×8 96, कितना होता है, 12×8 96, और यहाँ पर जीरो है, यानी 960 रुपये महेश को मिलेंगे, ठीक है ना। 960 रुपये महेश को मिलेंगे। यहाँ पे पास दिनेश है, ठीक है ना। अब दिनेश को, यहाँ पे दिनेश का अनुपात क्या है, दिनेश का अनुपात है 10, ठीक है ना। और 10 का गुणा हम 80 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 800 रुपये, ठीक है ना। इस तरह से, यानी कि जो इफिशियंसी होती है ना, इफिशियंसी दे रखी है ना, वो यहाँ पर जो रुपए के बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर सबको जोड़कर इसके यहाँ पर दे रखा है, रुपए के बराबर हमने रख लिया है। फिर हमने एक अनुपात का मान निकाल लिया है, और जो भी दे रखा था उसको हमने इस प्रकार से निकाल लिया। यानी कि जो सुरेश को पैसा मिलेगा 1200 रुपये मिलेगा, महेश को यहाँ पर 960 रुपये मिलेंगे, और दिनेश को यहाँ पर 800 रुपये मिलेंगे। इस तरह से यहाँ पर जो टोटल रुपए हैं, अगर इनको जोड़ेंगे तो 2960 रुपये के बराबर ही आएंगे। तो इस तरह से हम इनको सबको अलग अलग डिवाइडेड कर दिया है, जो कौन किसको कितना रुपए मिलेगा वो हमने बता दिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, क्लास वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की दोस्तों वीडियो आपके सामने आती रहेगी, आपके पास आती रहेगी, इसलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।